हमारा देश तरक्की कर रहा था क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट के हाथ में था, किसी गद्दार के हाथ में नहीं, किसी मर्डरर के हाथ में नहीं, हिंदू मुस्लिम करने वाले इंसान के हाथ में देश नहीं था। देखिए, ये तो सरकार की स्ट्रैटेजी है जो वो तारीखें दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो सचमुच खैरख्वाह होते किसानों के तो पहली बात तो वो कानून ही नहीं बनाते। आपको कानून बनाने थे तो आप इन्हीं किसानों से पूछते कि वो क्या चाहते हैं, आपने ऐसा नहीं किया। और अगर सचमुच आप उनके खैरख्वाह थे, आपसे कानून बन गए गलती से, तो जब किसानों ने उसका विरोध किया तो आप हटाइए ना। आप इतने दिन क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि अब फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कोई चीज़ आ जाए जिसकी वजह से आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए? ये जो तारीखें हैं ये सब स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर सरकार को कुछ करना होता तो वो पहली बार में कर लेते, लेकिन वो नहीं करना चाहते क्योंकि बेसिकली अंबानी अदानियों की स्टोरेज ऑलरेडी बन चुकी है, वो अपना पैसा लगा चुके हैं और मोदी जी ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि सब कुछ अंबानी अदानियों के हाथ में देना है। इसीलिए धीरे धीरे करके देश बिक रहा है, सब कुछ तो अंबानी अदानियों ने खरीद ही लिया है। आप BSNL देख लीजिए, आपने BSNL के लिए कुछ नहीं किया पर आप जियो के लिए सब कुछ करते हैं। आपने यही किया ना, आपने अपनी सरकारी संस्थानों के लिए कुछ नहीं किया। आप व्यापारियों को क्यों घसीट रहे हैं आंदोलन? व्यापारियों का काम तो व्यापार करना है ना। देखिए, जो व्यापारियों का काम व्यापार करना है ना, उनके पास बहुत कुछ है कमाने के लिए। कौन है ये व्यापारी? आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, राइट? वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो छोटे मोटे व्यापारी नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। कहा ना, हम किसानों से कुछ नहीं खरीदते, हम तो सरकार से खरीदते हैं, FCI से खरीदते हैं। हमारा क्या मतलब किसानों से? तो ये जो कानून है ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं, किसके लिए किया जा रहा है? मोदी कह तो रहे हैं किसानों के लिए कानून है, आपको नहीं पता इस बात का? प्रधानमंत्री जी ने तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी बोला था कि वो देश के लिए काला धन वापस आएगा। आया काला धन वापस आया? बताइए कहाँ है काला धन? तो कोई विश्वास नहीं प्रधानमंत्री की बात पर? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, बात बात पे तो वो झूठ बोलते हैं और अभी तक झूठ तो बोलते आए थे। वो उन्होंने किसके लिए क्या किया? क्या उन्होंने आज तक महिलाओं के लिए कुछ किया? उन्होंने देश के नौजवानों के लिए कुछ किया? लोग लगातार नौकरियां भी खो रहे हैं, अपना व्यापार भी खो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? आपसे 3 महीने जब कोविड आया तो दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, लोगों ने अपनी जो प्रजा थी उनको खिलाया पिलाया, उनको बैठाया। मोदी जी ने तो इसमें भी अपना जुमला फेंक दिया कि आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आपके पास कुछ है तो आप हमें दे दीजिए, हमें PM केयर फंड में डालना है। किसी ने पूछा उनसे कि कहाँ है वो पैसा PM केयर फंड वाला? यहाँ पर एक जो राजा होता है या जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो ये कहता है कि जो गरीब है मैं उसको ऊपर लाऊंगा, उसको मैं मिडिल क्लास फैमिली के दर्जा दूंगा, उसको मैं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं उनको भी निचला दर्जे पे बेच रहे हैं, उनको भी आप गरीब बना रहे हैं। और जो किसान है, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी प्लेट में रोटी आती है, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा। आप उसको भी खा जाना चाहते हैं। आपसे बड़ी डायन कोई नहीं हो सकती। लेकिन जियो ग्रुप की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा जब इतनी सारी राजनीति हो रही है तो हम यूँ क्यों व्यापार करेंगे? बहुत सारे देश हमारे लिए तो व्यापार करने के लिए, जहाँ हमें सब्सिडी मिलेगी, सुविधा मिलेगी और जहाँ हम सेफ फील करेंगे, तो करिए। हमें ऑफर दे रहा है तो करिए ना, करिए, वो तैयार है करने के लिए, तो करिए ना। नहीं तो आप देश के किसानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों पड़े हुए हैं आप देश के किसानों के पीछे? क्यों बना रहे हैं आप कानून? जब कानून आपका कोई बनता है, आप अंबानी अदानियों को आपने चाहते इन्वेस्ट हो देश में? आप मुझे बताइए, ये जो BJP सरकार है, क्या इसमें एक भी पढ़ा लिखा इंसान है? आप मुझे बताइए, इनको क्या नीतियां बनानी आती हैं? हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हीं को नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रही हैं। जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो कहती है मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो प्याज खाती नहीं। जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जब देश के हमारे देश की जो होम मिनिस्टर है, जिनको जो तड़ी पार्टी को होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। आप तो समझदार, पढ़ी लिखी हैं, यूथ हैं, आप नहीं चाहते देश में इन्वेस्टमेंट हो? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे देश का जो किसान है उसके हित में हो जो भी होना है। और अगर जो लोग किसान के हित की बात नहीं करते, जो लोग किसान के साथ नहीं खड़े हुए, मेरी नजर में वो देशद्रोही हैं, मेरी नजर में वो आतंकवादी हैं। वो कह रहे हैं ये तो कांग्रेस भी लाना चाहते थे ना बिल, इसमें दो राय कौन सी है? देखिए, कांग्रेस जब भी कोई बिल लेकर आई है ना आज तक, वो लोगों के हित में हुआ है। वो हमेशा लोगों, और कांग्रेस के टाइम पे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, कांग्रेस ने उनसे पहले चरण में ही बातचीत करी है और उसको सुलझाया है। उन्होंने
आपने उस मुद्दे को बढ़ने नहीं दिया है। कांग्रेस के टाइम पर एक निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस ने पूरा का पूरा संभाल लिया था, उस लड़की का भी ख्याल रखा और उसके घर वालों का भी ख्याल रखा, और उसके बाद उनके टाइम पीरियड में इस तरह के जघन्य अपराध नहीं हुए थे। लेकिन आज जब से 6 साल से मोदी जी आए हैं ना पावर में, हर रोज एक निर्भया निकलती है, हर रोज एक निर्भया के साथ अत्याचार और उसके साथ रेप होता है। क्या कर रही है सरकार? कौन सी कानून बनाए? आपको मैडम योगी जी कह रहे हैं कि लोगों तो प्रगति रास नहीं आ रही है, इसलिए कौन सी प्रगति, कौन सा विकास, कौन सा विकास? आपने पूरी इकोनॉमी आप खा गए हैं, आप सारा का सारा देश को आप भट्टे आपने बेच दिया है, सारे के सारे देश को, जंगलों तक को नहीं छोड़ा है। कौन सी प्रगति? इसको आप प्रगति कहेंगे? कि आपके पास कोविड टाइम में पैसा नहीं था लोगों को 2 वक्त की रोटी भी खिलाने का, इसको आप प्रगति कहेंगे? आपकी तो किस्मत अच्छी है कि जब आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी पूरी की पूरी खत्म हो गई थी तो कोविड आ गया और आपने सारा ठीकरा कोविड के ऊपर फोड़ दिया। आप तो पहले ही खा चुके थे इकोनॉमी को, और आप खा क्या चुके थे? आपने तो बेच दिया है ना सब कुछ। एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवेज बेच दिया, BSNL बेच दिया, BHEL बेच दिया, क्या बचा है हमारे पास? आप बताइए। सरकारी नौकरियां, मेरा पूरा परिवार सरकारी नौकरी में रहा है, मेरे पापा, चाचा, ताया सब लोग सरकारी नौकरी में रहे हैं। आज तो हम देखते नहीं कि कोई सरकारी नौकरी बची भी है। सारे लॉस में जा रहे हैं ना, तो सरकार करे क्या आखिर, बताइए। तो क्यों आप जियो को बढ़ावा दे रहे हैं? अपने BSNL को बढ़ावा देते ना, उसकी तरक्की कराते। BSNL के कस्टमर का कौन लेना चाहता? तो BSNL के कस्टमर इसीलिए नहीं है क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। अगर प्राइवेट कंपनीज आके आप उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको टावर्स देते हैं, तो उन्हीं का सब कुछ ठीक ठाक होगा ना। लेकिन मैडम नींव तो कांग्रेस ने रखी ना सब चीजों की, वो तो आगे बढ़ा रही है, इसको नया कहाँ कर रही है वो कुछ। अगर कांग्रेस ने नींव रखी थी ना, कांग्रेस ने संभाला था पूरे देश को। आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा था, जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था। एक हमारा इंडिया था जहां पर ना तो रिसेशन था और ना नौकरियों की कमी। हमारा देश तरक्की कर रहा था क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट के हाथ में था, किसी गद्दार के हाथ में नहीं, किसी मर्डरर के हाथ में नहीं, हिंदू मुस्लिम करने वाले इंसान के हाथ में देश नहीं था। हिंदू मुस्लिम काम को तो खुद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पे चल रहे हैं। आप एक तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उससे दिक्कत क्या है आपको? क्यों दिक्कत नहीं होगी हिंदू राष्ट्र बनाने से? जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में हिंदू भी था, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। फिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? राम राज्य आने से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है। फिर तुम कौन होते हो अंग्रेजों के दलाल जो फिर से यहाँ पर बंटवारा करने के लिए आ गए हो देश में? राज्य का जो नारा दे सब गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं हिंदू हूँ, मेरा राम तो ये नहीं कहता कि लाशों पे पाँव रखकर मुझे अयोध्या में मंदिर चाहिए। मेरा राम तो हमें घर देता है, उसको घर की जरूरत नहीं है कि वो लाशों पे पाँव रख के वो अपने मंदिर में जाके बैठे। आपने मीडिया खरीदा, आपने कोर्ट्स खरीदे, आपने देश की जितनी भी बड़ी बड़ी EC है, चुनाव आयोग है, सबको खरीद के आपने लोगों को बरगलाया है। मीडिया वही दिखाती है जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आज मीडिया सही होती ना, तो ये बीजेपी के लोग गद्दी पर नहीं होते। आज अगर मीडिया सही होती तो, और अगर ये कहते हैं, एक मिनट सॉरी, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय वाला और मैंने देश संभाला है और मैं किसानों का भला करना चाहता हूं, तो मोदी जी से कहिए उतरिए गद्दी पर से और बिठाइए किसी किसान को उस गद्दी पर, तब मैं मानूंगी आप किसानों के बारे में सोचते हैं। आप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो शूट कराने के लिए, मोरों के साथ खेलने के लिए, डक्स के साथ खेलने के लिए, सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज खिंचाने के लिए। आप इस देश में, चाहे जब नोटबंदी से लोग मरे, कोविड के टाइम पे जब लोग इतने सारे मरे, और आज ये किसान मर रहा है, आप कहाँ होते हैं तब? आप आते हैं कुछ बात करने के लिए किसी से, किसी का हाल पूछने के लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो बात करते हैं, वो मध्य प्रदेश के किसान हो या और कहीं के किसान हो। वो कौन से किसान होते हैं आप मुझे बताइए पहले तो। उनके अपने ही लोग होते होंगे जो उनका समर्थन करते हैं, उन्हीं से बात करते होंगे वीडियो, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों बात करेंगे वो? आप अपनी चुनावी रैलियों के लिए जाते हैं ना, आप क्यों नहीं आते बाहर? आप संसद का सत्र को उसको बंद कर देते हैं कि इस बार नहीं होगा क्योंकि कोविड है। क्यों? क्योंकि वहाँ किसानों के हित की बात होनी है, लेकिन चुनावी रैली के लिए आपके पास टाइम है, तब आपको कोविड नहीं है। 26 जनवरी की परेड में कोविड नहीं है, किसानों के लिए बस कोविड है आपके पास। मैम 26 जनवरी तक क्या रणनीति है? 26 जनवरी को किसान क्या करने वाले? देखिए,
एक बात हम जानते हैं, ये सरकार झुके या ना झुके, पर देश का किसान नहीं झुकेगा। और इस बार चाहे सरकार को गिरना पड़े, लेकिन ये किसान नहीं झुकेगा। और किसान के साथ हम सब हैं। हर वो इंसान जो किसान को भगवान मानता है, जो अपने अन्नदाता को भगवान मानता है, वो किसानों के साथ है।